अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों 2003 में एक इंसान को अरेस्ट किया गया FBI के ज़रिए से, जिसका नाम था एंड्रयू कार्लस्टेन। और उसका जुर्म ये था कि उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और वहाँ से उसको एक बहुत भारी प्रॉफिट भी हुआ। उसने 2 हफ्ते के लिए इन्वेस्ट किया था $800 स्टॉक मार्केट में, और जो उसको प्रॉफिट आया था वो था $350 मिलियन। और FBI को उसके ऊपर शक हो गया कि ये कोई स्कैमर है या कोई हैकर है, जिसकी वजह से इसको ये पता लग गया कि अब स्टॉक्स बढ़ेंगे या स्टॉक्स कम होंगे, तो उसने सही से इन्वेस्ट किया और पैसे इतने प्रॉफिट कमाया। इसलिए FBI ने उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद FBI ने जब उसके ऊपर सर्च की तो पता लगा कि दिसंबर 2002 से पहले तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। और एंड्रयू से पूछ की गई कि तुम्हें कैसे पता लगा कि इतना प्रॉफिट होगा, तो उसने बताया कि मैं 256 में से मैं आया हूँ और मुझे पता था कि इस कंपनी का अब प्रॉफिट, इसके स्टॉक्स अब बढ़ेंगे, अब इसके कम होंगे, इसलिए मैंने सोच समझ के उसको सही से इन्वेस्ट किया और मुझे भी इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन FBI को ये सारी बातें उसकी झूठ लगी। उसके बाद 2003 में 3 अप्रैल को उसकी कोर्ट में बेल हेयरिंग थी, लेकिन जब उसको लाने के लिए उस जगह जहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया था वहाँ पे वो गए तो पता लगा कि वहाँ से वो डिसअपीयर है। और ये एक हैरानकुन सा वाक़या था 2003 में। और ऐसे कैसा हो सकता है कि एक इंसान 2256 में से ट्रैवल करके पास्ट में आके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे और वहाँ से इतना अच्छा प्रॉफिट भी कमाए। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में जो टाइम ट्रैवल है ये पॉसिबल है, और पॉसिबल अगर है तो किस तरह का पॉसिबल है। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। हम क्या पास्ट में जा सकते हैं, हम फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं, हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के एंड तक बनी रहिए अगर आपको ये जानना है कि टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है। तो चलें इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके 2 टाइप्स। हम टाइम में पास्ट में जा सकते हैं और फ्यूचर, ये 2 टाइप का टाइम होता है, पास्ट और फ्यूचर। मैं आपको सबसे पहले बात करता हूँ मैं फ्यूचर के ऊपर कि हम फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं। फ्यूचर में जाने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो टाइम है वो रिलेटिव है। मगर इससे पहले जो ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट है, ये चलता रहता है, चाहे हम स्पेस में जितनी मर्जी तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, चाहे हम अर्थ में हो, लेकिन दोनों जगह टाइम सेम नहीं होगा। और ये जो थ्योरी थी आइजैक न्यूटन ने दी थी कि टाइम एक कांस्टेंट है, ये हर जगह सेम चलता है। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बताया कि टाइम कांस्टेंट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह लें, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम एक रिवर की तरह है। कभी रिवर का फ्लो, जो पानी का फ्लो होता है रिवर में, वो कभी कम हो जाता है या कभी वो स्लो हो जाता है और कभी वो फास्ट हो जाता है। इसी तरह टाइम है, कुछ जगह टाइम स्लो हो जाता है, कुछ जगह टाइम फास्ट हो जाता है, और ये हमारे हाथ में है कि हम टाइम को स्लो, टाइम को फास्ट कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो मैं आपको बताऊंगा चीज़, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2 क्लॉक्स हम लें, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉक A और क्लॉक B। क्लॉक A को मैं अपने पास अर्थ पर रख लूँ और क्लॉक B को एक एरोप्लेन में रख दिया जाए और वो एरोप्लेन पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा के वापस आए। उससे पहले जो क्लॉक A और क्लॉक B का टाइम था वो सेम था, मगर एरोप्लेन के पूरा दुनिया का चक्कर लगाने के बाद जब वो क्लॉक वापस आई तो उसके अंदर नैनो सेकंड का डिफरेंस पड़ जाएगा, आप देख सकेंगे। और ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1971 में, जिसके अंदर एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया गया था। एक क्लॉक को अर्थ के ऊपर रखा गया था और दूसरी को एक एरोप्लेन में रखा गया था, और एरोप्लेन ने पूरी वर्ल्ड का एक घूम के उस जगह वापस आई। और जब देखा गया तो नैनो सेकेंड, कुछ सेकेंड्स का उसके अंदर डिफरेंस था। तो इससे हमें ये साबित होता है कि टाइम रिलेटिव है, हम इसको फास्ट कर सकते हैं और स्लो कर सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर इसकी वजह ये है कि हम टाइम में आगे जा सकते हैं। हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हम कोई ऐसी खास लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करें या हमारे ऊपर कोई ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पड़े तो फिर हम टाइम में आगे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, तो फिर अगर हम उससे
उसको इस्तेमाल करके स्पेस में जाएं, 10 साल के लिए स्पेस में रहें और 10 साल के बाद जब वापस आएँ तो जो हम जब अर्थ वापस आएंगे वो 9000 साल के बाद वाली अर्थ होगी, अगर हम यूँ लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा लाइट ऑफ स्पीड से ये अभी मुमकिन नहीं है लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करना, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये मुमकिन हो कि लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल किया जा सके, अगर कोई ऐसा स्पेशल स्पेस क्राफ्ट बने जिसकी वजह से लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल किया जा सके। अगर दूसरी इसकी वजह ये है कि अगर हम कभी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के पास जाएं जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल जैसे सन या मार्स है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, और ये भी थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी ये है कि अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जाएं जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो उसके पास टाइम स्लो चलेगा। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्स के पास जाएं जो ज़्यादा अर्थ से ज़्यादा भारी है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, लेकिन अगर हम सन के पास जाएं उसकी उससे ज़्यादा है। अगर हम इससे भी ज़्यादा जाएं, ब्लैक होल की एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम किसी स्पेस क्राफ्ट की मदद से उस ब्लैक होल के पास जाके कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए उसके पास रहें तो जो हमारे लिए टाइम होगा वो स्लो हो जाएगा। ये थ्योरी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अभी तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है, मगर ये एक तरीके का टाइम ट्रैवल हम ऐसे जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, अभी तो मैं बात करूँ फ्यूचर की, मगर क्या पास्ट में भी जाना मुमकिन है? पास्ट में जाना मुमकिन नहीं है, अभी तक ऐसी ठोस कोई सबूत नहीं है कि हम पास्ट में जा सकें जैसे फ्यूचर में है, मगर हम पास्ट की झलक ज़रूर दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइट ऑफ स्पीड से, अगर हम पहले किसी लाइट से कहीं पहले हम पहुंच सके और वो लाइट हमारे बाद वहाँ पे आके पहुँचे, तो वो जो लाइट हमें होगी वो हमारे पास्ट की झलक हमें दिखाएगी। लाइट ऑफ स्पीड तो बहुत तेज़ है, मगर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइट को पहुँचने में सालों साल लग जाते हैं स्पेस में, और अगर हम उन जगहों पे पहले पहुँच सकें तो वहाँ पे जाके हम लाइट पास्ट की कुछ झलक देख सकते हैं, और ये आजकल के दौर में मुमकिन है। मगर हम पास्ट में नहीं जा सकते क्योंकि ऐसी बहुत सी रुकावटें हैं पास्ट में जाने के लिए। फ्यूचर में तो हम इजीली जा सकते हैं, लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करें, या फिर हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट के पास चले जाएं जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं, मगर पास्ट में जाने के अभी मुमकिन नहीं है। क्या पता क्या फ्यूचर में हो सके कि कोई साइंटिस्ट ऐसी कुछ निकालने का तरीका पास्ट में जाने का और फ्यूचर में भी जाने का, कुछ ऐसे स्पेस क्राफ्ट बन जाएं तो तब फ्यूचर में मुमकिन हो सकता है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो मैंने आपको पहले इस वीडियो के शुरू में बताया था कि वो जो एक इंसान था जिसका नाम एंड्रयू कार्लसन था, तो उसकी क्या स्टोरी है? उसकी असल स्टोरी ये थी कि वो एक फेक स्टोरी थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक किसी न्यूज़ पेपर में उसको पब्लिश किया गया था और दूसरे न्यूज़पेपर ने उसको उस स्टोरी से अपने न्यूज़पेपर में छापा, जिसकी वजह से वो एक न्यूज़पेपर्स पे आने लग गई और लोगों ने उसको सच माना, मगर वो सच स्टोरी नहीं थी, वो सिर्फ एक झूठी स्टोरी थी टाइम ट्रैवल के ऊपर। तो गाइज ये मेरी वीडियो थी टाइम ट्रैवल के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ गया टाइम ट्रैवल का, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे और यूनिक टॉपिक्स मिलते रहें। और अगर आपको अभी तक मेरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप थोड़े वीडियो को पीछे कर लें और रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। तो वी विल मेट अनदर वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।